वेलकम टू माय चैनल सानी एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सानी एजुकेशन हब में। आज हम लोग पाषाण काल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, इसमें हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पर है हमारे, वो हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिर्देशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल का पूरा नाम क्या है? तो सर जॉन हुबर्ट मार्शल। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 19 मार्च 1876 में चेस्टर, इंग्लैंड में, और 17 अगस्त 1958 में इनकी मृत्यु हुई गिल्डफोर्ड, इंग्लैंड में। ओके, और ये कितने दिनों तक भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के ये जनक रहे? मतलब कब तक रहे, कब से कब तक ये विभाग के महानिदेशक रहे थे? महानिदेशक कितने दिनों तक रहे थे? तो 1902 से लेकर 1928 के बीच में, यहाँ से 1902 से लेकर 1928 तक ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, यानी कि पुरातत्व शास्त्री। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1814 में, 1814 को। ओके, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 28 नवंबर 1893 ओके ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये लंदन के रहने वाले थे। ओके, और भारत के इतिहास और पुरातत्व में इनका बहुत ही ज़्यादा रुचि था। 1861 में सरकार द्वारा इनको सबसे पहले सर्वेयर जनरल इनको कनिंघम को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। भीमबेटका यानी कि मध्य प्रदेश से, और ये मध्य प्रदेश में कौन सा जिला? तो रायसेन जिला। कौन सा जिला? रायसेन जिला। और ये कौन सी पहाड़ी थी? तो विंध्याचल पहाड़ी के नज़दीक में ये भीमबेटका है। और भीमबेटका में जो शिलाश्रय मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, कितने तरह के मिले हैं? तो यहाँ पर सबसे पहली आदि मानव चित्र मिले हैं। तो 3 तरह के, यहाँ पे 3 तरह के चित्र मिले हैं, 3 तरह के चित्र। ओके, कौन कौन से चित्र मिले हैं? तो भित्ति चित्र, गुफा चित्र और शैल चित्र। कौन कौन से? चित्र हो गया, ये 3 तरह के होते थे। ओके, उसके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से मिले हैं? तो नवपाषाण काल से। और एक बात यहाँ पे है कि मिट्टी के बर्तन यहाँ पे है। ओके, लेकिन मिट्टी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेबल उपकरण, पेबल टूल्स किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ टूल्स किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से। ओके, कौन से काल से? तो मध्य पाषाण काल से। उसके बाद है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस
किस काल से संबंधित है? तो ये निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। कौन से काल से? तो निम्न पूरा पाषाण काल से। ओके। बेलन घाटी जो है कहाँ पे था? तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिला होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस नदी से मिलती है ये बेलन घाटी। ओके। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। मानव की आखेटक यानी कि शिकार करना और खाद्य संग्राहक फूड गैदरर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पूरा पाषाण काल से। ओके। आखेटक शिकारी थे लोग, ठीक है, और खाद्य संग्राहक मतलब कि खाना बदोश उस वक्त कहा जाता था। ये लोग सिर्फ खाने के लिए ही इंसान को भी मार देते थे और जानवर को खाते थे। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो महदहा और शराय नहर। कौन से हैं? तो महदहा और शराय नहर। महदहा में सबसे ज़्यादा हड्डी के औजार मिले हैं। महदहा में क्या औजार मिले हैं? कहाँ पे? महदहा में मिले हैं। ओके। और महदहा कहाँ पे है? तो ये है यूपी में। ओके। कहाँ पे है ये? यूपी में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पूरा पाषाण काल में। कब हुआ? तो होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पूरा पाषाण काल में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वार्टराइजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो मध्य पूरा पाषाण काल से। ओके। और अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? अच्छा, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का आविष्कार हो गया था पूरा पाषाण काल में ही। लेकिन ये लोग आग का आविष्कार तो कर लिए थे, लेकिन इसका यूज़ कैसे होता है ये सब करना कब जाने हैं ये लोग नव पाषाण काल में जाकर ये लोग सीखे कि आग से हम लोग क्या क्या चीज़ इसको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जीवाश्म फॉसिल्स का एकमात्र प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है? तो शिवालिक पहाड़ी से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ में सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि पशुपालन के, कृषि के, जौ और गेहूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर मिले हैं। और पशुपालन में बकरियों के साक्ष्य मिले हैं। ओके, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये है सराय नहर। ओके। नेक्स्ट है हमारा, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। कैसे दफनाते थे? उत्तर दक्षिण लिख सकते हैं, जैसे ये हुआ हमारा नॉर्थ, ये हुआ हमारा साउथ, तो इस दिशा में ये वो लोग दफनाते थे। ओके। नवपाषाण कालीन स्थल क्या है? नवपाषाण कालीन स्थल है। और स्थल में ये कहाँ से? सबसे पहले हमारा बुर्ज होम है कश्मीर में, यहाँ पे गर्तावास मिला था। यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी कि इससे पता चलता है कि वहाँ के उस वक्त के लोग अपने पशुपालन की शुरुआत कर चुके थे, और पशुपालन में कुत्ता सबसे ज़्यादा मान्य रखता है। वो लोग बहुत ज़्यादा प्यार से कुत्ते को पालते थे, और ठीक है, यानी कि उसके मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाते थे। ये भी कश्मीर में है, गुफकराल, ये भी कश्मीर में है। यहाँ पर कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और हड्डी निर्मित औजार मिले हैं। धूसर मृद भांड का प्रमाण मिला है।
दूसरा मृदभांड क्या है? मृदभांड मतलब मन का, ये होता है मिट्टी के बर्तन को कहते हैं हम लोग मृदभांड। ओके, नेक्स्ट हमारा है मेहरगढ़ के बारे में। तो मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ओके, मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर मिले हैं गेहूं के, मेहरगढ़ में गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती, गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन साक्ष्य। ओके, यहाँ पर मतलब कि जीवन के साक्ष्य मिले, यानी कि इससे पता चलता है यहाँ के साक्ष्य से कि यहाँ पर लोग जीवन यापन करते थे, रहते थे। ईंटों का आयताकार मकान मिला है और खेती के प्रमाण भी मिले हैं, गेहूं मिले हैं, जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। ओके, यहाँ पर एक है महदहा, महदहा है उत्तर यहाँ पर मिले हैं महदहा में गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण। जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं, जौ की खेती और पशु बाड़ा की साक्ष्य मिले, यानी कि पशुपालन उस वक्त यहाँ भी पशुपालन होती थी। एक है हमारा क्वेश्चन कोल्डिहवा यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। और धान की खेती का भारत में खेती होता था, कोल्डिहवा यानी कि उत्तर प्रदेश। धान की जो खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। ये जो धान की खेती है ना, ये विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य है, विश्व का सबसे प्राचीन साक्ष्य। ओके, संगनकल्लू ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में स्थित है। कर्नाटक में राख के टीले प्राप्त हुए, यानी कि बहुत सारे राख से बनाया हुआ टीला मिला है और ये बेल्लारी जिला में स्थित है। एक उसके बाद है पिकलीहल कर्नाटक, उसके बाद है पिकलीहल कर्नाटक, वहाँ पे राख के बहुत सारे ढेर मिले हैं, वो निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है चौपानी मांडो, ये है हमारा उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि हाथ से बने हुए मृदभांड, हस्त निर्मित हाथ से बने हुए मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सारू तारू, ये कहाँ पे है? तो ये हमारा असम में, असम में है गुवाहाटी के समीप। कहाँ पे? गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है और है हमारा चिरांद, चिरांद कहाँ पे है? बिहार में है, हमारे बिहार में है चिरांद, बिहार में सारण जिले में है। बिहार में कहाँ पे? सारण जिले में है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों से सींगों से निर्मित है, वो हिरण के सींग से बना हुआ है। कि उसके बाद है दाओजली साक्ष्य मिले हैं, तो कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट और ये लास्ट है हमारा नौदा टोली नामक ताम्र पाषाणविक स्थल व उत्खनन HD शांकलिया ने किया। नौदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में